तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। इससे पहले जो हमने लेक्चर डाला अपने चैनल पे, उसमें दो टाइप पढ़ ली थी हमने, एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट। तो आज देखते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। देखते हैं डेफिनेशन। अ सेट इज सेड टू बी फाइनाइट। एक सेट को हम फाइनाइट कब बोलेंगे? अ सेट इज सेड टू बी फाइनाइट if it has finite number of element. A set is said to be finite if it has finite number of element, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हों? फाइनाइट हों। तो देख लेते हैं इनफाइनाइट सेट। अ सेट इज said to be infinite if it has infinite number of element. If it has infinite number of element। देखो, अगर सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसे हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। अगर सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। तो एग्जांपल लेते हैं। एक सेट बनाया हमने, सेट ए जिसमें एलिमेंट लिखे, सेट ऑफ वावल ले लिया, ए ई आई ओ यू। तो इस सेट में कितने एलिमेंट है हमारे पास? 5 एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब ये सेट कौन सा हुआ? फाइनाइट सेट। तो एक इनफाइनाइट सेट की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर भी एक एग्जांपल लेते हैं इनफाइनाइट सेट की। तो हमने लिखा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एक्स नेचुरल नंबर से आएगा और नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। इसका मतलब ये कौन सा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट। तो इधर एक सेट ले लेते हैं, बी एक्स सच दैट एक्स इज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं उनको हम गिनते हैं। तो हमारे पास, हमें पता वो कितने, इसका मतलब वो कितने हैं? फाइनाइट हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा सेट हो गया? तो एक सेट ले लेते हैं इनफाइनाइट सेट के लिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2। एक्स हमने 2 का मल्टीपल ले लिया और 2 का मल्टीपल जो है इनफाइनाइट है, क्योंकि 2 का टेबल कभी भी खत्म नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है। तो एक सी सेट ले लें। तो लिखा मैंने एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी ले लेते हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है वो भी कितने? फाइनाइट हैं। तो ये हमारे पास हो गया फाइनाइट सेट। तो इसकी एक एग्जांपल हम सेट सी बना लेते हैं। लिख लिया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर इनफाइनाइट। इसका मतलब ये सेट सी भी कौन सा हो गया? इनफाइनाइट सेट। तो इसकी एक एग्जांपल और बना लेते हैं हम। लिखा हमने एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, और इसमें आगे हमने प्रॉपर्टी डाल देते हैं कि जो एक्स होगा वो लाइज करेगा 5 एंड 10 के बीच में। 5 एक्स तो नेचुरल नंबर से है, लेकिन एक्स 5 और 10 के बीच वाला है, जिसके बाद 6 7 8 9 है, 4 है, तो ये फाइनाइट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कौन सा सेट बनेगा? फाइनाइट सेट। तो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं डी। तो डी ले लेते हैं कि सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल ले लेते हैं। सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल एक सेट ले लिया हमने। इस सेट में ले लिया, चलो एक और बना लेते हैं, इनफाइनाइट सेट का ले लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है कंसेंट्रिक सर्कल की, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करा लेते हैं अब हम इंटीजर से। तो इंटीजर भी हमारे पास इनफाइनाइट हैं, तो इस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे। तो एक सेट और ले लेते हैं हम ई। इस सेट ई में हम लिखते हैं एग्जांपल
तो ले लेते हैं इसमें ई, हमने एक सेट ले लिया, इसमें ले सकते हैं हम सेट ऑफ डेज इन अ वीक। चलो सिंपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 ले लेते हैं हम, सेट ऑफ डेज इन अ वीक। तो वीक में ले लिया हमारे पास, तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे की अप टू उसमें 7 हैं, तो इसका मतलब ये फाइनाइट हो गया। तो इसमें ले लेते हैं एक सेट ई बना लेते हैं। सेट ई में क्या है, सेट ई में ये सेट ले लेते हैं कि सेट ऑफ ऑल कंसेंट्रिक सर्कल ले लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का जो सेट है वो इनफाइनाइट होता है। कैसे इनफाइनाइट सेट? कंसेंट्रिक सर्कल उन सर्कल को बोलते हैं जिनका सेंटर सेम होता है और रेडियस डिफरेंट होता है। तो ये एक सर्कल ले लिया, इसका सेंटर ये है, इसी सेंटर से मैं एक और सर्कल बनाऊंगा तो उसका रेडियस अलग, नाम ये एक सर्कल हो गया। सर्कल विद इन द सर्कल, सर्कल विद इन द सर्कल विद डिफरेंट रेडियस बट सेम सेंटर। मतलब इन सभी सर्कल का सेंटर तो सेम है लेकिन रेडियस इसका 2 सेंटीमीटर, इसका 3 होगा, इसका 4 मान लेते हैं, इसका 5, इसका 6, इसका 7। तो कंसेंट्रिक सर्कल का जो सेट बनता है वो भी हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट। एक और सेट बना लेते हैं, तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन, सेट ऑफ ऑल पॉइंट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन द प्लेन। प्लेन में जितने भी सेट हैं, प्लेन में जितने भी पॉइंट है उनका एक सेट ले लें। तो ये बना लेता हूँ मैं एक प्लेन ऐसे, इसमें जितने भी पॉइंट्स की ये कलेक्शन है, ये इनफाइनाइट, प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर हमारे पास ये प्लेन बना है, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट है। तो इनफाइनाइट है तो इसमें हम बोलेंगे ये इनफाइनाइट सेट होता है। तो सेट, तो कितने एग्जाम्पल लिख लिए हमने, 1 2 3 4 5 6। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसकी हैं, इनफाइनाइट सेट के, इनफाइनाइट सेट। तो अब हम देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ सेट। तो सेट का ऑर्डर क्या होता है कि जिसमें जितने एलिमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ, जितने एलिमेंट है उन्हीं एलिमेंट को काउंट करेंगे तो गिनेंगे तो वही उस सेट का ऑर्डर बनेगा। जैसे इस सेट का ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ ए लिखा मैंने, इस ए में 5 एलिमेंट, इसका मतलब इस सेट का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये जैसे ये है, इन सब का ऑर्डर कितना, इनफाइनाइट ऑर्डर है। मतलब ऑर्डर को हम बोलते हैं कार्डिनलिटी बोल सकते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। और ऑर्डर ऑफ ए सेट उसको हम ऐसे लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट पढ़ते हैं इसे, इस सेट का ऑर्डर कितना होगा, 5। एक जैसे एक एग्जाम्पल और बना लेते हैं, मैंने एक सेट ले लिया, एफ ले लिया, ई सेट ले लेते हैं, इसमें एलिमेंट ले लिए 2 4 6 8 10 तक। तो इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, कार्डिनलिटी मतलब ऑर्डर कितना है सेट का, ऑर्डर ऑफ ई। ऑर्डर का मतलब इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5। तो इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी, या ऑर्डर हो गया 5 हो गया। तो आई होप ये लेक्चर बेनिफिशियल रहेगा। तो ऐसे ही आप लेक्चर को कंटिन्यूटी में देखते रहें तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो थैंक यू।